समस्त कवि एवं साहित्यकारों की पूजनीय देवी, समस्त कलाकारों की पूजनीय देवी, श्वेत कमल पर विराजमान होकर हाथों में वीणा लिए स्वर्गलोक की महान देवी को मेरा शत शत प्रणाम। नारद, तुम्हारे आगमन से हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं जो गौ माता पूजा करने वाली हूँ, उसमें आप भी अवश्य पधारें, यही मेरी कामना है। हाँ, आमंत्रित नहीं किए, परंतु यदि पधारा भी तो अवरोध करने वाला कोई नहीं है देवी सरस्वती। आपके वहाँ पधारने से कोई गलत कार्य नहीं होगा, परंतु आप जहाँ भी पधारते हैं वहाँ स्वयं कला प्रारंभ हो जाती है। इस हेतु मन विचलित होता है। नारायण, ये कैसी समस्या उत्पन्न कर दी आपने? सत्यलोक में भला कला कैसे? कला की देवी, आप गोमाता पूजा करने वाली है सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आहा, सुंदर गोमाता एवं उनके चारों ओर प्रज्वलित दीपकों को देखकर मन पुलकित हो रहा है देवी। इन दीपकों को हाथ में लेकर नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं, इन सबसे श्रेष्ठ तो आप हैं देवी। आपकी योग्यता अन्य किसी देवी में उपस्थित नहीं। आपकी महिमा परंपार है देवी। यदि सत्य कहूं तो देवी, आज आपके स्थान पर महालक्ष्मी का वास है देवी। नारद, तनिक इधर आओ। क्या बोली? आपके सत्यलोक में लक्ष्मी का वास है, ऐसा कहा मैंने। सर्वत्र जानने के पश्चात अनिभिज्ञ मत बनो। ये स्थान मेरा निवास स्थान है एवं सत्यलोक के नाम से ये प्रसिद्ध है। अतः हम कला एवं शिक्षा की देवी हैं, ये मत भूलिए। सब कुछ ज्ञात होकर अनभिज्ञ तो आप हैं। वृद्धाओं के आश्रम में, बालकों के गुरुकुल में एवं जहाँ कविगण काव्य की रचना करते हैं, इन्हीं स्थान पर आप विराजमान है, ऐसे सुना है मैंने। भोग विलास के स्थान पर अलंकृत राजमहल में एवं अति सुंदर लोक में तो सदैव लक्ष्मी देवी का वास रहती है, ऐसा पुराणों में उल्लेखित है। उसी को उच्चारित कराया था मैं देवी। नारद, हमें ज्ञात होता है आज आप यहाँ कला करने हेतु ही पधारे हैं, यही सत्य है ना? शिव 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 शिव, जो पढ़ा एवं सुना उसे उच्चारित किया तो आप मुझे कलाकारी कर रही हैं देवी। स्थान की समस्या को भूलकर ये बताइए, संसार में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है या धन? आप तो सर्वज्ञानी है देवी, भला मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या थे, परंतु इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है आप बताइए। विद्या, धन। माते, जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो धन ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सत्य है। नारद, माते, पूर्णतः विचार करके उत्तर दीजिए। शिक्षा से सर्वश्रेष्ठ धन है क्या? यदि धन नहीं तो विद्या कहाँ से आएगी माते? किसी ने लेख में लिखा है, एक जन्म में ग्रहण की शिक्षा सप्त जन्म में भी सदैव कंठस्थ रहती है। इसका तो तुम्हें ज्ञान है ना? मृतक के समान है धनीन। यदि धन न हो तो सांसारिक क्रियाकलाप समाप्त हो जाएंगे, इसे कवि ने लिखा है। इसका ज्ञान तो आपको होगा ही देवी। धनवान धन का उपयोग स्वयं के लिए करता है, परंतु ज्ञानी शिक्षा का प्रसार करता है समस्त संसार में। सुनिए माता, जिसके पास धन है उसके गुणगान करके, प्रशंसा करके ही ज्ञानी व्यक्ति धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका भी ज्ञान होगा आपको। नारद देवी, धन तो क्षण भंगुर है, परंतु शिक्षा, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कुल एक है, स्त्री पुरुष दो वर्ग हैं। कला के लिए तुम हो, विद्या के लिए मैं। 5 तत्व, 6 स्वाद, 7 सुर, 8 दिक्पाल और 9 रस, इन सब का ज्ञात कराने वाली है विद्या, और वो विद्या मैं हूँ। ध्यान रहे, यहाँ पधारकर लक्ष्मी ही सर्वत्र है ये मत कहना। प्रस्थान कीजिए। आपका कहना सत्य है माते, परंतु क्या? अष्टलक्ष्मियों से अनुग्रहित, सभी ऐश्वर्यों से संपन्न लक्ष्मी देवी के अग्रिम इन तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। बस करो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। देखो, अखंड ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ही पधार रहे हैं, यही समाधान बताएंगे। आप ही बताइए, संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है या विद्या? ऐसी क्या समस्या है जो आपने अचानक ये प्रश्न पूछा? ये समस्या नहीं, प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ओह, इस विषय का श्री गणेश किसने किया? नारद ने? नारायण, प्रश्न करता देवी हर दोष मुझ पे। नारद, आप शांत रहिए, मैं उनसे वार्तालाप कर रही हूँ, आप ही उत्तर दीजिए। संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? संसार में सर्वश्रेष्ठ धन ही है। क्या धन ही सर्वश्रेष्ठ है? हाँ देवी। ये बात है, आप स्वयं ही विद्या का अपमान कर रहे हैं स्वामी। ये मेरी त्रुटि थी कि ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। माते,
इनका कथन कटु सत्य है। भूलोक में ज्ञानियों की यह दशा है कि वो राजा महाराजाओं के सेवक बनकर तलवे चाटकर जीवन व्यतीत करते हैं 2 जून की रोटी के लिए। ये बात है। हाँ माते। मैं इसी क्षण भूलोक प्रस्थान करके किसी मुख को ध्वनि प्रदान करके उसे इस प्रकार शिक्षा दूंगी कि वह समस्त संसार के ज्ञान को प्राप्त करे और समस्त संसार का धन उसके पदों को चुंबित करेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सरस्वती नहीं और शिक्षा की देवी के स्थान को त्याग दूंगी। ये मेरा प्रण है। नारायण। वत्स नारद, हमें खेद है, तुम सत्यलोक में पधार के अपने कलह प्रारंभ की। हाँ पिताश्री, और किसी स्थान पर ना जाकर स्वयं के निवास स्थान पर कला करने का आनंद कुछ और ही है। तुम्हारा अगला लक्ष्य क्या है? वैकुंठ प्रस्थान कर रहा हूँ। इस विषय को लेकर विवाद खड़ा कर दो। नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय नमः। हरि ओम नमो नारायणाय नमः। हरि ओम नमो नारायणाय नमः। हरि ओम नमो विराजमान एवं सबके मन में उपस्थित माधव, अपने भक्त जनों के दुख को क्षण में मिटाने वाले आप तो महान हैं। अपने समस्त भक्तों के मध्य लीला करने में श्रेष्ठ हैं एवं आपकी लीला से आपके भक्तगण अति प्रसन्न होकर सदैव आपका स्मरण करते रहते हैं। स्वामी, ये क्या आपके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं? लक्ष्मी, चिंतन भी मैं हूँ और चिंता देने वाला भी मैं हूँ। आदि और अंत जिसके हेतु नहीं है वो भला चिंतित क्यों होगा? आप सर्वज्ञानी हैं। आपसे वार्तालाप एवं आपकी लीलाओं से ज्ञात कोई भी विजय नहीं हुआ। स्वामी, आज तक जो लीला मैं करता आया हूँ वो सर्वजन की भलाई के लिए है। अच्छा, आज मैं खेलने के लिए आमंत्रित करती हूँ, आएंगे क्या? तुमने स्वयं कहा देवी कि भक्तगण मेरी लीला से प्रेरित हैं। मेरी लीला ही अद्भुत है। मैं सदैव भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। चंद क्षण मेरे साथ चलिए, पासा खेलेंगे। जुआ खेल लें? मुझे तनिक समय चाहिए, उसके पश्चात मैं आऊंगा। ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। यदि मेरे स्थान पर भक्तजन कोई पुकारता तो तुरंत चले जाते। सारा जीवन भक्तगण मेरी पूजा करते हैं, इस हेतु मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी मैं सेवा करूं। उसी में संसार का सारा सुख लिप्त है देवी। ठीक है, पासा खेलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप आएंगे या नहीं? मैं शब्द का प्रयोग अहम का प्रतीक है। अब भाषण देना बंद कीजिए। आप खेलने आ रहे हैं या नहीं? समस्त संसार से खेलने वाला हूँ मैं। ये सारा लोग जानता है। आप मेरे साथ आ रहे हैं या नहीं, उसका उत्तर दीजिए। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता श्री धर्मराज ने आजीवन उसने कोई पाप नहीं किया। केवल जुए में हारने के कारण उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई और आज भी उनका मन विचलित है। इस प्रकार का खेल खेल के मैं वैकुंठ को ही त्याग दूं? वो स्पर्धा में हारे थे, परंतु हम तो पति पत्नी है, समय व्यतीत करने के लिए खेल रहे हैं। स्पर्धा हम दोनों के मध्य है, परंतु यह जुआ ही है ना। छल करके विजय प्राप्त करने में आप श्रेष्ठ हैं। कृपा कर कर आप मेरे साथ एक बार खेलिए ना। धर्मराज ने जुआ खेला एवं हारा, परिणाम महाभारत युद्ध। यदि हम दोनों में से कोई जुए में हार गया तो कोई नया युद्ध प्रारंभ नहीं होगा? नहीं नहीं, आप मेरे साथ जुआ मत खेलिए। मैं प्रस्थान करती हूँ। नारायण नारायण। देखा देवी लक्ष्मी, खेल प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध छिड़ गया। नारद पधारे हैं, विषय अवश्य गंभीर होगा। देवी देवी लक्ष्मी माते, निर्धन को धनी बनाने वाले देवी माते, आपकी पूजा करने वालों को सुख संपत्ति प्रदान करने वाली देवी माते लक्ष्मी, आपके विहीन ये संसार नश्वर है देवी माते। सदैव तीनों लोकों में उच्च स्थान रखने वाली माते लक्ष्मी देवी, दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों की देवी, आपके सम्मुख इस वत्स नारद का शत शत नमन।
नारद, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, त्रिविक्रमा, वामन, श्रीधर, ऋषिकेशव, पद्मनाभ, दामोदर, नंदन पुत्र, आपको इस नारद का शत शत प्रणाम। यहाँ पधारने का कारण क्या है मुझे ज्ञात है, अतः मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। अपना कार्य प्रारंभ करो। यहाँ आओ नारद। देवी, देवी, सत्यलोक में तुम्हारी माता श्री एवं पिता श्री ब्रह्मदेव कुशल मंगल तो है ना? हाँ, कुशलता में क्या कमी है? वो कुशल नहीं है इसका आभास है मुझे। पिताश्री संपूर्ण रूप से सुखी हैं, परंतु माता सरस्वती की बुद्धि पर अहंकार का प्रभाव जो है। सत्य वचन, यदि कुंठित न होते तो यहाँ पधारते क्यों? नारायण, ठीक है, कला करने हेतु पधारे हैं, प्रारंभ करो। स्वामी, विद्या की देवी सरस्वती की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात विद्या का नाम लुप्त हो जाएगा। नारद से ही पूछ लो, बताओ, अच्छा अवसर है। देवी, माता सरस्वती गौमाता पूजा कर चुकी हैं। वहां पधार कर मैंने ये कहा कि माते आपके निवास स्थान पर लक्ष्मी देवी का वास है। यह सुनते ही सरस्वती देवी क्रोधित हो गई, तुरंत विवाद कर बैठे, विद्या श्रेष्ठ है या धन श्रेष्ठ है। तभी वहां पधार कर मेरे पिताश्री ब्रह्मा ने कहा कि धन ही विद्या से सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनते ही सरस्वती देवी क्रोध से विक्षोभित होकर कहा, इसी क्षण भूलोक पधार कर किसी मूक को वाणी एवं समस्त ज्ञान प्रदान करके समस्त संसार के धन वैभव को उसके पगों तले लाती हुए ऐसा कटु वचन से उन्होंने मुझ पे वार किया। देवी, ये घोर अन्याय है। लक्ष्मी, इस प्रकार हंस क्यों रही हो? यानी विद्या की देवी सरस्वती स्वयं इस विषय से अनभिज्ञ है कि धन ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अज्ञानियों की तरह वार्ता मत करो, समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्या ही है। क्या कहा? लक्ष्मी, विद्या की तुलना ही नहीं है। तुम्हारे द्वारा प्रदान किए गए धन नश्वर है, परंतु जिस पर विद्या देवी की कृपा हो वो भिक्षुक ही क्यों ना बने तो भी उसकी रची गई कोई भी कविता स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में लिखी जाएगी। बस कीजिए, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं। स्वामी, त्रेता युग में आप मर्यादा पुरुषोत्तम रहे एवं द्वापर युग में गोपियों के साथ रासलीला करने में मग्न थे। आप बुद्धि का उपयोग नहीं करते। समस्त लोक में विचरण करने वाले नारद ही सही उत्तर दे सकते हैं। लक्ष्मी, हम दोनों के सम्मुख खड़े होकर नारद कदापि अपनी माता श्री का गुणगान नहीं करेंगे। कभी नहीं। नारद सदैव सत्य वचन ही बोलता है, मुझे इस पर विश्वास है। सत्य वचन, कला करने वाला नारद तुम्हारे लिए अच्छा बन गया और मैं नारायण अधर्मी हो गया। नारायण। नारद, देवी, सर्वश्रेष्ठ कौन है, विद्या या धन? यदि आप क्रोधित ना हो तो कहूँ मैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्या ही है। हाँ? क्या बोले? विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है? हाँ माते, धन नश्वर है, इस हेतु महान कविवर सदैव उस धन से दूर भागते आए हैं। उदाहरण हेतु काव्य की रचना करने वाले कविवरों ने लेखनी के द्वारा राजा महाराजाओं को वायु संपादक बनाकर रखा है। माता, इतना ही नहीं, युद्ध भूमि में युद्ध करने वाले राजा यदि युद्ध में पराजित हुए तो कविवर भी अपनी कविता में उनको उत्साहित करते हैं, इसका तो ज्ञात होगा। केवल इतना ही नहीं माते, देवलोक के देवगण भी अमृत को प्रतिभोज की भांति दे तो भी ना स्वीकार के विद्या की ओर लालायित होते हैं माते। अर्थात यह बात है? हाँ माते। इसी क्षण में भूलोक पधार कर दर दर भिक्षा मांगने वाली भिक्षुका को धन वैभव देकर उसे राज की महारानी बनाकर एवं सरस्वती कृपा से बने कविवर को उसके पगों तले ना लाई तो उसी क्षण में धन की देवी के पद को त्याग दूंगी, ये शपथ है। प्रस्थान करती हूँ। नारायण। नारद, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आपका नाम लेकर ही मैं सदैव कलह प्रारंभ करता हूँ, अतः यदि मैं पाप करता हूँ तो उसका अर्धभाग की प्राप्ति आपको हो, इस हेतु मैं आपके नाम का स्मरण करता हूँ। नारायण। कूटनीति से तुमने कलह का आरंभ तो कर दिया, अच्छा ही हुआ। नारायण, मैं भला क्या कर सकता हूँ? करता तो आप स्वयं है नारायण। आप मेरे द्वारा संपूर्ण कार्य को संचालित करते हैं, केवल इतना ही है नारायण। परमात्मा, मैं तो एक लट्टू की भांति हूँ और उस लट्टू को नचाने वाले आप हैं। माधव, सर्व कार्य मंगल हो, इस हेतु मुझे आपके आशीष की आवश्यकता है। माधव। सदैव विजय भव, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है, प्रस्थान करो। नारायण नारायण। ॐ नमः शिवाय
बाधा ना डालकर हमारी विनती स्वीकार करके जो तांडव नृत्य आपने किया, हर स्थान पर केवल शक्ति का ही दर्शन देकर हर्षित कर दिया हमें। परंतु एक ही कमी है। क्या है वत्स? यदि उस क्षण पिताश्री भी यहाँ उपस्थित होते तो आप दोनों के नृत्य को देखकर हम अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाते। केवल यही नहीं, सारे देवगण एवं मुनिवर भी नृत्य को देखकर हर्षित हो जाते। देखो पुत्र, अपने भक्तगणों को जल एवं अन्न का प्रबंध करना ही उनका मुख्य कार्य है। इसी हेतु उन्हें सर्वेश्वर के नाम से भक्तगण पुकारते हैं माताश्री। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री सबकी परीक्षा लेते हैं, क्यों ना एक बार हम उनकी परीक्षा लें? इतनी परीक्षा लेने का धैर्य किसी में नहीं है। क्यों नहीं? मैं स्वयं उनकी परीक्षा लूंगी। यदि आप दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते रहेंगे तो संसार में प्रलय की स्थिति आ जाएगी। प्रलय की स्थिति नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। पुत्र, तनिक वहाँ देखो। तुम्हारे पिताश्री के ज्ञात बिना मैंने एक चींटी को पकड़ के इसमें डाल दिया है। अब इस जीव हेतु वो अन्न जल का प्रबंध कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं। नहीं, कहीं ये परीक्षा महंगी ना पड़ जाए। देखो वत्स, नृत्य में यदि वे सर्वश्रेष्ठ है तो परीक्षा लेने में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्या हुआ शक्ति? अपने पुत्र कार्तिक के साथ विवाद क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा आभास होता है कि ये सब नारद की लीला है। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों माता पुत्र आपसे संबंधित वार्ता ही कर रहे थे। क्या है देवी? समस्त संसार के जीव राशि हेतु आज अपने अन्न जल का प्रबंध किया। तुम्हें कोई संदेह? प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते आ रहा हूँ। नहीं, आज एक छोटे से जीव को अन्न जल प्राप्त नहीं हुआ। जब तुम नकारात्मक प्रश्न पूछती हो तो मैं सकारात्मक उत्तर कैसे दे सकता हूँ? अर्थात आपके कारण आज एक छोटा सा जीव प्राण त्यागने वाला है। यदि कोई मृत्युशैया पर लेटा है तो उसे जीवन दान मैं नहीं दे सकता। मैं नहीं जानती, आप अपने कर्तव्य से पीछे रह गए। सत्य कहा। उमा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे विजय और पराजय में तुम स्वयं सम्मिलित हो। वो समस्या भिन्न है। आज अपने उस जीव हेतु अन्न जल का प्रबंध किया या नहीं? ठीक है, तुम्हारा कथन मुझे स्वीकार है। पुत्र, देखा, सर्वेश्वर मुझसे पराजित हो गए। अब तो तुम्हें मेरी शक्ति का आभास हुआ होगा। माते, विजय एवं पराजय की बात पश्चात करेंगे। आपने जिस जीव को ढक कर रखा उसे एक बार देख लेते हैं। अच्छे से देख लो, प्राण त्याग दिया होगा उस जीव ने। माते, देखा आपने पिताश्री ने कैसे अंजल का प्रबंध किया? सुपुत्र, अपनी माँ की लीला देखी? महादेव, महादेव, महाशक्ति, जनता के पालन करता महेश्वरी, हिमवान की पुत्री दाक्षायणी, जटाधारी और त्रिनेत्रधारी की अर्धांगिनी, ओम शक्ति, समस्त सृष्टि की शक्ति माते पराशक्ति को मेरा नमन। क्या है नारद? अरे, आप भी यहाँ उपस्थित हैं? तुम क्या मुझसे परिचित नहीं हो? शक्ति के अंदर ही मैंने शिव का दर्शन कर लिया। इस हेतु मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसी क्षण मैंने एक कलह की समाप्ति कर दी। समस्या का समाधान हो गया? हो गया। मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इस हेतु यहाँ पधारा हूँ। नारद, माते, क्या समस्या है वहाँ? कला की देवी एवं धन की देवी में स्पर्धा, गंभीर स्पर्धा। स्पर्धा? वो कैसी? कला की देवी का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ वही है। नहीं, लक्ष्मी देवी का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ वही है। आपका क्या कथन है? सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों अहंकार में मग्न हैं। कटु सत्य। संसार में सर्वश्रेष्ठ वीरता ही है। नहीं। देवी, तुम्हारी वीरता का प्रदर्शन मैंने अभी अभी देख लिया। आप हमारे मध्य न आए, ये हम तीनों देवियों की समस्या है। नारद, माते, सर्वश्रेष्ठ क्या है? वीरता है, विद्या है या धन? जहाँ तक मुझे ज्ञात है मैं कहता हूँ, संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्या, पश्चात धन, उसके पश्चात वीरता। नारद, आओ इधर। कदापि नहीं। कहा ना आओ। आया। बुद्धि पर परत मत डालो। नहीं। धैर्य से रहो, आ, भयभीत न हो। आ, 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 सत्य बोल, वीरता से सर्वश्रेष्ठ विद्या और धन है? क्रोधित होकर पूछेंगी तो मैं भाग जाऊंगा। आप शांत होकर पूछेंगी तो ही उत्तर दूंगा। शांति से पूछती हूँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता ही है ना? देवी, जब युद्ध छिड़ता है तो ज्ञानी लोग बुद्धि का प्रयोग करके बच जाते हैं, एवं धनवान धन देकर युद्ध से बच जाते हैं। परंतु वीर है ना मूर्ख है। समस्त
शत्रुओं के सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करके युद्ध भूमि में ही प्राण त्याग देते हैं। यही सत्य, क्रोध में विशोभित होने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है नारद। हाँ, उचित कहा। नारद, मैं तुम्हारी बातों से कदापि सहमत नहीं हूँ। विद्या एवं धन से संपन्न राज्य पर पड़ोसी राज्य किसी भी समय उन पर आक्रमण करने का प्रयत्न करते हैं। यदि वहाँ पर वीरता होगी तभी तो अपने राज्य को बचा सकते हैं, समझ गए? देवी पराशक्ति शांति एवं संधि करने वाले इस युग में भला वीरता का स्थान कहाँ है? नारद, देवी, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो। विद्या और धन से सर्वश्रेष्ठ वीरता ही है, ये मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगी। कदापि ऐसा नहीं हो सकता देवी। क्यों नहीं हो सकता? आपसे पूर्व सरस्वती देवी ने जन्म जात से मुख को वाणी देकर उससे श्रेष्ठ कविवर बनाकर समस्त धन एवं वैभव को उसके पगों तले लाऊंगी कहकर भूलोक पधारी हुई है। पश्चात ये सुनते ही लक्ष्मी देवी ने उस राज्य के एक भिक्षुका पर कृपा करके उसे महारानी बनाकर सरस्वती देवी के द्वारा बने कविवर को महारानी के पांवों तले लाऊंगी ऐसा प्रण लेकर भूलो गई। इन दोनों के मध्य रहकर आप भला क्या कर पाएंगी देवी? अच्छा, ये बात है। हाँ देवी। मैं इसी क्षण भूलोक पधार कर जन्मजात से बलहीन व्यक्ति को समस्त संसार में उसे वीरता का स्थान देकर सरस्वती की कृपा से बने कविवर एवं लक्ष्मी की कृपा से बनी महारानी को उस वीर के पगों तले में लाकर रहूंगी। मैं ये प्रण लेती हूँ कि यदि मैं ऐसा ना कर सकी तो सदैव के लिए मैं शिवलोक त्याग दूंगी। नारद, पधारने का उद्देश्य सफल हो गया? नहीं, प्रारंभ तो अभी हुआ है। कार्य में अड़चन आए इसे तो मुझे आशीष चाहिए। आशीष तो सदैव है। तुमने जिस कार्य का आरंभ किया उससे भलाई ही होगी। सदैव विजयी भव, आयुष्मान भव। महादेव, विद्या, धन या वीरता? कल्प है सत्य के वीर अल्प है संध्या देवी माया। कल्प है सत्य के वीर अल्प है संध्या देवी माया। वो दीपक मन में जो सबके जले, इस संसार में ज्ञान क्या हो दिया। वो दीपक मन में जो सबके जले, इस संसार में ज्ञान क्या हो दिया। कल्प है सत्य है वीर भक्त तो दर्शाए वो ही भक्त को दर्शाए वो ही और वही है ज्योति मेरे मन की माँ। भक्त को दर्शाए वो ही और वही है ज्योति मेरे मन की माँ। तो ज्ञान पश्चात बल चाहिए, तो ज्ञान पश्चात बल चाहिए। इन तीनों में तू ही तो श्रेष्ठ है माँ। इन तीनों में तू ही तो श्रेष्ठ है माँ। कल्प है सत्य है वीर माँ। भक्त को दर्शाए वो ही तो माँ, और वो ही है चांदी मेरे मन की माँ। भक्त को दर्शाए वो ही तो माँ, और वो ही है ज्योति मेरे मन की माँ। अटती अटती ज्ञानी भक्तों, अटती अटती ज्ञानी भक्तों। परमपति क्या बिन मांग के है यहाँ, परमपति क्या बिन मांग के है यहाँ। कल्प है सत्य है वीर माँ। ओ जो संग तो कर्मा जगे, अरे वो ना हो संग तो कुछ ना लगे। ओ जो संग तो कर्मा जगे, अरे वो ना हो संग तो कुछ ना लगे।
मुझसे पूछो तो सर्व तू है माँ, काल भी है तेरा ही पराधीन माँ। मुझसे पूछो तो सर्व तू है माँ, काल भी है तेरा ही पराधीन माँ। तो क्या पश्चात बल चाहिए, तो क्या पश्चात बल चाहिए, इन तीनों में तू ही श्रेष्ठ है माँ। इन तीनों में तू ही श्रेष्ठ है माँ। कल्प है सत्य के वीर माँ, अल्प है संध्या तेरी माँ। वो दीपक मन में जो सबके चले, इस संसार में ज्ञान का हो दिया, कल्प है सत्य के वीर माँ। भाई कौन है वहाँ? बिना अनुमति के अंदर आने की दुस्साहस कैसे किया तूने? भाई ए, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? वहाँ किसकी अनुमति से पुष्प तोड़ रहे हो? बताओ किसने भेजा तुम्हें यहाँ? अरे चलो पकड़ो अरे पकड़ो कैसे आ गया? अरे पकड़ो उसे। क्या हो रहा है? हत्या, भ्रष्टाचार, क्या हो रहा है सब? बताओ मुझे। नहीं पता नहीं मालिक, कोई बिना अनुमति के प्रवेश करके पुष्प का भंडारण कर रहा था। चतुष्चोर। चोर? मैं यहाँ का रक्षक हूँ, मेरे होते हुए यहाँ चोर कैसे आ सकता है? मैं जाके देखता हूँ कौन है, जल्दी जाके देखो। देखने में कैसा है? गुदड़ी अवस्था में है वो। कब जागेगा? कुछ समय पश्चात। अभी मैं जाके जगाता हूँ उसे। उठ उठ यहाँ से, उठ उठ उठ। अरे पापियों, इसे इसे तुम लोगों ने मिलकर पीटा है? ये तो मूक है, ये बात नहीं कर सकता है। इस मूक व्यक्ति को तुमने मार मार कर अधमरा कर दिया। तेरी तो ये सदा यहाँ पुष्प तोड़ने के लिए आता है, मैंने उसे अनुमति दी है। मूक है ये मुझे ज्ञात नहीं था। मेरे सामने जीवा चलाता है तू? क्या बोला उसने? इसे पता नहीं था कि वो मूक था। अरे मालूम नहीं था उसको, मुंह फाड़ के देख लेता। हम लोग तो बात कर सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकता, फिर भी हमसे अधिक अच्छा इसका ज्ञात है तुम्हें। इस बेचारे की ऐसी हालत करी तुमने। क्यों भाई? तुम तो पुष्प तोड़ने के लिए आ रहे थे। तनिक तुम बोल नहीं सकते कि तुम मूक हो? अरे रे, मैं तो भूल गया तुम मूक हो। अरे रे, रो मत विद्यावती, रो मत। भगवान है, जब उनका समय व्यतीत नहीं होता तब तुम जैसे मूक और निर्दोष लोगों के साथ खेलता रहता है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। देखो भाई, आज के बाद जब कभी तुम पूजा करो तब भगवान से प्रार्थना करना कि अगले जन्म में मुझे वाणी देना, ऐसी प्रार्थना करना। जाओ जाओ, ये लो प्रणाम, जाओ। गधे कहीं के एक मुख को इस तरह मारा जाता है क्या? अपने आप को वीर समझते हो? चोर ऊंचे को छोड़कर एक मुख के पीछे पड़ जाते हो और चोर जगह को छोड़ देते हो। यदि वो चोर होता था मुझे छोड़ते क्या? मार मार के चमड़ी उधर देता। चुप! अगर मारना चाहिए तुम लोगों को पहले मारना चाहिए, झड़े बनाओ में छिटको। लालू जी आप बहुत बातें करूंगा, बातें नहीं करूंगा तो मैं छिट कैसे रहूंगा बताओ मुझे। और आप अपने ही घर में? क्यों, तुम मेरे घर में रहते हो? नहीं नहीं नहीं, आपकी भैया ठीक तरह से बातें नहीं कर। तो तुम मुझे देखने के लिए आते? आपकी भारिया बातें करते समय तुतलाती है, सुना मैंने। तुतलाती है तो मैं क्या करूं? कारण क्या है? वो जानना चाहते हो? गए जन्म का फल इस जन्म में भुगत रहा हूँ। वो सब छोड़ो, अब जो मुक गया है ना, वो बिना बात किए ही मर रहा है। यहाँ मेरी घरवाली बातें कर करके दूसरों को मुक बनाती है। क्यों, अच्छा लगा? तो हम लोग मिलकर उसके बारे में बातें करते हैं। मेरी घरवाली के बारे में इतना लगाव इन लोगों को, इन लोगों को इतनी छूट दी तो मेरी घरवाली एक दिन घर छोड़ के चली जाएगी, मुझे अकेला छोड़ के। चले गए सब लोग डरते हैं मुझसे। सच पूछो तो मैं भी डरता हूँ उनसे। ये विद्यापति कहाँ गया होगा? पुष्प तोड़ने गया था, अभी तक आया नहीं।
विद्यापति, विद्यापति, क्या हुआ है तुम्हें? किसने तुम्हारी ये दशा की पुत्र? हे ईश्वर, मेरे मुख्य पुत्र के साथ ये दशा किसने की ईश्वर? कठिन तपस्या करने के पश्चात मेरी प्रार्थना सुनकर तुमने मुझे एक पुत्र दिया, परंतु इसे जन्मजात मुक्त क्यों बना दिया? मेरे पूर्वज भी मंदिर में तेरे भजन गा गा कर जीवन यापन किया करते थे। अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विद्यापति, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है पुत्र, अन्याय हुआ है। रो मत पुत्र, रो मत। यदि आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती पुत्र, नहीं होती। क्या करूं? तुम जन्म से मुख हो यह जानते ही तुम्हारी माँ परलोक सुधार गई, परलोक सुधार गई। यह अच्छा ही हुआ, ये दिन देखने से पहले ही वो स्वर्ग सुधार गई पुत्र। यदि वो जीवित रहती तो तुम्हारी दशा देखकर, तुम्हारी ये दयनीय दशा देखकर वेदना से छटपटा जाती। मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ करके आता हूँ, तुम घर में रहकर विश्राम कर लेना पुत्र। विद्यापति, आज से तुम कदापि मूक नहीं रहोगे। मेरे बीजाक्षर मंत्र से तुम्हें वाणी प्राप्त होगी और तुम शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उच्च स्थान प्राप्त करके गद्य एवं काव्य का अधिपति बनकर समस्त संसार में ख्याति पाओगे। समस्त संसार में शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हें ही इसका प्रचार करना होगा। और सुनो विद्यापति, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माते, 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 पिताश्री, माते, माते, पिताश्री, माते। ज्योति, प्रकाश, ध्वनि, संगीत, काव्य, छंद, अनुप्रास, साहित्य, कवि, कविवर, साहित्य, साहित्यकार, वाणी, उपमा, कला, मातश्री, पिताश्री, भ्राताश्री, ईश्वर, भाषा, परिभाषा, अलौकिक, मेरी वाणी मुझे प्राप्त हो गई है। अब मैं मूक नहीं हूँ। माते, माते, माते। विद्यापति, पिताश्री, क्या तुम मेरे पुत्र विद्यापति हो? आपका पुत्र विद्यापति हूँ। क्या तुम जन्मजात मुख वही विद्यापति हो? जन्मजात मुख आपका वही पुत्र विद्यापति हूँ मैं पिताश्री। विद्यापति, पिताश्री, पिताश्री। क्यों मैं देख रहा हूँ कहीं सपना तो नहीं? पिताश्री, कदापि सपना नहीं है। अच्छा पुत्र, ये बताओ तुम्हें वाणी कैसे मिली? पिताश्री, आप जो ही मंदिर गए पूजा पाठ करने के लिए
त्यों ही अचानक सरस्वती देवी मेरे सम्मुख प्रकट होकर मुझे वाणी प्रदान की पिताश्री। मुझे आशीर्वाद देकर वो वहां से अदृश्य हो गई। उसके पश्चात शनै शनै में बोलने लगा पिताश्री। पिताश्री, जन्म से मूक इस विद्यापति को देवी ने समस्त ज्ञान देकर आशीर्वादित किया पिताश्री, आशीर्वादित किया पिताश्री। तुम भाग्यशाली हो, तुमसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूँ। 20 साल से तुम्हारी वाणी सुनने के लिए उत्सुकता में आज वो भी सफल हो गया। मैंने सोचा कि मंदिर में भजन कीर्तन गाने का दिन मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। उस कमी को भी तुमने पूरा कर दिया। यदि तुम्हारी माता आज जीवित होती तो अपने एकलौते पुत्र की वाणी सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होती और तुम्हें अपने गले लगाती। विद्यापति, विद्यापति, मैं आज हर्षित हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया। किस मुंह से इस देवी को धन्यवाद दूं मैं? विद्यापति, सालों से मैं सरस्वती देवी की पूजा करते आ रहा हूँ, परंतु आज तक उस देवी ने मुझे दर्शन नहीं दिया। पुत्र, तुम भाग्यशाली हो। पुत्र, तुम भाग्यशाली हो। कदापि नहीं पिताश्री, ये जीवन तो आपका दिया हुआ है पिताश्री। आप मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। पिताश्री, मेरी एक विनती है, आगे से आप मुझे मूक नहीं कहेंगे ना पिताश्री? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। मेरा पुत्र कवि है, गायक है। मेरा पुत्र कलाकार है। विद्या देवी द्वारा अनुगृहित कविवर है मेरा पुत्र। विद्या का अधिपाय है मेरा पुत्र। ज्ञान के सरोवर में डूबा हुआ है मेरा पुत्र। पिताश्री, राजवैद्य जी, महाराज की दशा कैसी है? मंत्रीवर, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मंत्रीवर तनिक यहाँ आइए। प्रणाम महाराज। वैद्य जी हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या कह रहे थे? महाराज, आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। मंत्रीवर, क्या मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानता? सने सने में मृत्यु के निकट जा रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ये रोग मेरे प्राण ले लेगा। अशुभ बातें मत कीजिए महाराज। हम सदैव आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे प्राण का कोई मोह नहीं है। मेरी मृत्यु के पश्चात इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। महाराज, किसी एक बालक को दत्तक पुत्र बनाकर आप उसका राज्याभिषेक कर सकते हैं, उत्तराधिकारी बना सकते हैं। अगर मैं राज्य के किसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ तो सारी जनता मुझे आजीवन कोचती ही रहेगी, बस इतना ही और कुछ नहीं। उत्तराधिकारी खोजना है तो हमारे पूर्वज एक प्रयोग करते आ रहे हैं। यदि हम उनका अनुसरण करें तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या है वो, विस्तार से समझाओ। यदि महाराज का कोई उत्तराधिकारी ना हो, किसी को दत्तक पुत्र बनाने में कोई अड़चन आए, उसके लिए एक मार्ग है जिसमें राजगज को एक माला सौंपते हैं और वे राजगज उस माला को जिस व्यक्ति के गले में पहनाता है वो उत्तराधिकारी बन जाता है। ये पुराणों में लिखित है। अच्छा निर्णय है, मैं समाधान के लिए तैयार हूँ। तुरंत इसकी तैयारी करो। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तराधिकारी कौन है।
महाराज, राजगज ने एक कन्या को उत्तराधिकारी चुन लिया। क्या हुआ राजवेद? मंत्रीवर, महाराज इस संसार में नहीं रहे। महाराज! क्या हुआ भैया? आपको देखने से लगता है किसी गहरी चिंता में बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस गांव में जब से आपने मुखिया का पद ग्रहण किया है तब से लेकर आज तक ऐसी चिंता की रेखाएं आपके मुख पे मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ। वो आपका परम शिष्य रहकर आपसे ही पूर्णतः युद्ध कला सीखने के पश्चात आज आपको ही युद्ध के लिए पुकार रहा है, यही चिंता है ना आपकी? हाँ बहना, मैं उसके साथ युद्ध करके कभी जीत नहीं पाऊंगा, यही चिंता है मुझे। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? गुरु से कभी शिष्य जीत सका है? क्यों नहीं जीत सकता? सारी की सारी विद्या मैंने उसको सिखा दी है। सिखा दी तो क्या हुआ? आपके जितना अनुभव एवं बल उसे आ सकेगा क्या? बहना, तुम कुछ नहीं समझती। मैं सब समझ रही हूँ भैया। आप वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए आप उससे जीत नहीं पाएंगे, है ना? यही सोचते हैं। हाँ। भैया, आपके किए आभारों को भूलकर जो शिष्य आपको युद्ध के लिए पुकारता है वो कभी नहीं जीत पाएगा। भगवान हमारे समक्ष है, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक उपाय बताती हूँ, क्या आप वैसा ही करेंगे? क्या कहने जा रही हो? ठहरिए, मैं आती हूँ। भैया, आप इसे युद्ध के मैदान में ले जाइए। विजय निश्चय आपकी ही होगी। बहना, क्या है ये? तलवार और ढाल ले जाने वाले आपके हाथों में मैं एक कलछी और ढक्कन दे रही हूँ, यही सोच रहे हैं ना भैया? भाइयों और बहनों, मेरे लाख समझाने पर भी ये गुरु और शिष्य मल्ल युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इस मल्ल युद्ध का मध्यस्थ बनकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग ये सहयोग दें। काय कहेगा? इधर आ, भागता क्यों है? हम जैसे बादलों की तरह खड़े रह के देखो, फड़फड़ा रहा है। अच्छा, यहाँ पर लड़ाई होने वाली है क्या? नहीं, सबको यहाँ बिठाकर खाना देने वाले हैं। कहाँ से आ जाते हैं? इस खेल को दिखाने के लिए तुम्हें लेके आए हैं। बड़ा आया, दूंगा एक। नहीं नहीं, एक दूसरे को लड़ाई करते देखकर मुझे डर लगता है। कहाँ भाग रहा है? तुम्हारे मन से भय निकालने के लिए हम तुमको यहाँ लाए हैं। इतना हो समझे? नहीं, मुझे लड़ाई झगड़ा सब पसंद नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा शुरू होने से पहले मैं यहाँ से दौड़ता हूँ। यदि भागने का प्रयत्न किया तो उस पहलवान के पास तुम्हें यूं फेंक दूंगा और वो पहलवान तुम्हें कपड़े की तरह धो डालेगा। कहाँ भाग रहा है? इस तरह का मल्ल युद्ध देखोगे तो तुम में वीरता आएगी। ये क्या? मैंने तुम्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और तुम कलछी और ढकना लेकर आ गए। मेरे शिष्य, यही एक कला है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं सिखाई और इसी कला के द्वारा मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। गुरुवर, इस कला के सीखने के पश्चात ही मुझे इस मल्ल युद्ध में उपस्थित होना चाहिए था। गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप विजय घोषित हुए और मैं पराजित। शिष्य पराजित और गुरु विजयी हुए। मैं चुनौती देता हूँ, यदि आप लोगों में से ऐसा कोई है जो इन दोनों को पराजित कर सके, वो यहाँ उपस्थित हो।
अति उत्तम, अति उत्तम। तुमने आज ये प्रमाणित कर दिया कि इस राज्य में तुम ही एक सूरवीर हो। हम अति प्रसन्न हुए। आज से तुम्हें इस राज्य के राजयोद्धा नियुक्त करता हूँ। केवल यही नहीं, पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्रा भी दी जाती है। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। महारानी की, 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 महारानी की जय हो। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है। क्या स्वर है, क्या वर्ण है, सुंदर उच्चारण। धन्यवाद।
इस काव्य के रचयिता? स्वयं मैंने। ओ, इसे संगीत में किसने किया? संगीत में मैंने किया। अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कविवर, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बिन सरोवर की कमल, बिन सुंदरता के नारी, बिन जल के मछली, बिन संगीत के काव्य, एक दूसरे के बिना ये सब व्यर्थ हैं, है ना मंत्रीवर? जी महारानी, सत्य है। ये मेरा अहोभाग्य है कि न्यूनता स्वीकार करके जब मैं देवी के दर्शन करने आई तो एक दैविक काव्य सुनने का मुझे अवसर मिला। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इस कारण इस कविवर को पुरस्कार देना चाहती हूँ। महारानी, अपनी इच्छानुसार कीजिए। कविवर, राजपाट संभालने के पश्चात मेरे द्वारा दिए जाने वाला प्रथम पुरस्कार है। मैं प्रसन्न होकर दे रही हूँ, इस कारण इसका कोई मूल्य नहीं है। स्वीकार कीजिए। मंदिर में भजन गाकर जीवन व्यतीत करने वाले हम फल की कामना नहीं करते। इसे स्वयं आप ही रख लीजिए। राजा एवं भगवान एक हैं, क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है? ज्ञान है देवी, परंतु आप स्वयं ईश्वर से भी उच्च स्थान पर विराजमान है, यह आपकी गलत धारणा है। कारण? ध्वनि एवं वार्ता में अहंकार है। वो कैसे? रानी को दया एवं प्रेम से वार्ता करनी चाहिए, अतः भगवान से उसके हेतु प्रार्थना कीजिए। बहुत मधुर बातें हैं। धन्यवाद। पुरस्कार? अनमोल आभूषण है, इसे आप ही रख लीजिए। कविवर, ना, ये मंदिर है न कि राज्यसभा। ये बात है? यही बात है। चलती हूँ। प्रस्थान कीजिए। कविवर, आप महारानी के विरुद्ध क्यों बोले? धन के हमसे विद्या को कुचलना चाहती है, कहाँ का न्याय है? राजा एवं भगवान एक हैं, क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है? ज्ञान है देवी, परंतु आप स्वयं ईश्वर से भी उच्च स्थान पर विराजमान है, यह आपकी गलत धारणा है। कारण? ध्वनि एवं वार्ता में अहंकार है। बलशाली हो। सही समय पर आकर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, इस कारण मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम्हारा गांव? मैं इसी गांव से हूँ। नाम? वीरभद्र। मल्ल युद्ध में आपके राज्य के योद्धा को हराने वाला योद्धा मैं ही हूँ। अति प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसे वीर को हमारी सेना की शोभा बढ़ानी चाहिए। महाराज से कहकर निश्चित तिथि चुनकर हमारी सेना को भेजकर उस महावीर को सम्मान के साथ हमारी सभा में उपस्थित करो। जो आ गया। सुनो, एक और आदेश है। क्या महारानी? हमारी सेना से कहो कि उस कविवर को पालकी में बैठाकर सुसम्मान के साथ उसी दिन प्रस्तुत करें। ठीक है महारानी। सर्वश्रेष्ठ कविवर को, सर्वश्रेष्ठ महावीर को मान सम्मान देकर यदि राजमहल में ही स्थान दे दूं तो विद्या और वीरता ये दोनों ही मेरे अधीन हो जाएंगे। पश्चात मेरा यश संसार में फैलेगा। प्रणाम कविवर। प्रणाम। कौन है आप? महारानी का आदेश अनुसार आपको लेने आया हूँ मैं।
महारानी के आदेश अनुसार। क्यों? हम आपको आदर सम्मान देकर महारानी के पास ले जाने के लिए आए हैं। वाहन आपके लिए बाहर खड़ा है। देखा विद्यापति, तुम महारानी को कोस रहे थे और वह तुम्हें लेने के लिए अपना सैनिक पिताश्री। भेजना नहीं चाहता। तुम प्रस्थान करो। प्रस्थान करने से पूर्व विद्यापति, तर्क मत करो। ये तुम्हारे पिताश्री का आदेश है। शीघ्र प्रस्थान करो। जो आज्ञा। चंदनपुर की महारानी की, देवी लक्ष्मी द्वारा अनुग्रहित महारानी की, राजगढ़ द्वारा नियुक्त महारानी की, धन एवं वैभव से संपन्न महारानी की, निर्धनों की देवी की, पराक्रमी शेरनी सिंहनी वीरता की प्रतीक चंदनपुर की महारानी चंद्रमुखी की। प्रथम सेनापति चयन समारोह में उपस्थित होने वाले तमाम महावीरों एवं प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा न्योता स्वीकार करके यहाँ पधारने हेतु आप सबकी मैं आभारी हूँ। अपने प्राणों को संकट में डाल के मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले उस वीर के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना ही कम है। उसकी वीरता का आपको भी ज्ञान होगा। उस जैसे महावीर ने, जिसने आपकी महारानी की प्राणों की रक्षा की, उसे इस राज्य के सेनापति के पद पे नियुक्त करती हूँ। अब वो आपके सामने शपथ ग्रहण करेंगे। महावीर, राज्य के कानून के नियम के अनुसार चलकर इस राज्य को बचाना आपका परम कर्तव्य है, ऐसा मैं आपको आदेश देती हूँ। आज से आप इस राज्य के प्रथम सेनापति नियुक्त हुए हैं। महारानी, हमारे राज्य से मुट्ठी भर मिट्टी भी को ले जा नहीं सकता है, मेरा सत्य वचन है। राज्य की रक्षा ही नहीं, सीमा पार से यदि कोई शत्रु अगर आक्रमण करता है तो उसे मैं काट कर सदा के लिए सुला दूंगा। मैं ये शपथ लेता हूँ, मेरे शरीर के अंतिम श्वास तक मैं अपने राज्य के भलाई हेतु लड़ूंगा और मैं सेनापति के पद को स्वीकारता हूँ। ये मेरे माँ की सौगंध, मातृभूमि की सौगंध, मेरी वीरता की सौगंध। महारानी जी, सेनापति के कथनानुसार इस राज के भलाई हेतु मैं अपने प्राण तक त्याग दूंगा। तो महावीरों की जय हो। हमारी सेना प्रगति के उत्कर्ष पे पहुंचे। हमारी सेना की जय हो। महारानी, आपके आदेश अनुसार कविवर को राजसभा में उपस्थित किया हूँ। सभा में आने की आज्ञा दो। जो आज्ञा। कौन है वो कविवर? आ रहे हैं, देखिएगा। राज्यसभा में उपस्थित सभी को इस कविवर विद्यापति का प्रणाम। आइए कविवर, आपका स्वागत है। मेरे दिए गए बुलावे से आप अचंभित हुए होंगे ना? कदापि नहीं रानी। ऐसा क्यों? कारण नहीं जानता। मैं समझाती हूँ। तुम्हारे काव्य का परीक्षण करने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मेरी परीक्षा लेने वाला कोई योग्य कवि आपके इस राज्यसभा में है क्या? यहाँ उपस्थित हर कोई हर कला में महान है। प्रसन्न हुए। प्रश्न कीजिए, उत्तर देता हूँ मैं। सेनापति, तुम्हारा गांव? इसी गांव का हूँ। नाम? विद्यापति। माता पिता? माता नहीं परंतु पिता है। और कोई बंधु? नहीं। शुभ चिंतक? केवल ईश्वर। क्या काम करते हो? काव्य की रचना करता हूँ मैं। उपरांत? ईश्वर की पूजा। इसके पूर्व? जन्मजात मुक्त। वाणी की प्राप्ति कब हुई? सरस्वती देवी की कृपा से। व्यंग कर रहा है। कोई भीरू जब राज्य का सेनापति बन सकता है तो मैं मुख क्यों कविवर नहीं बन सकता हूँ? जीवा पर लगाम दो। शांति से प्रश्न करो। अपने वाक्यों को अत्यंत सुंदरता से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले कविवर। महारानी। राज्य अर्थात निष्कलंक रानी। कवि का अधिकार। स्वतंत्र होकर विचरना। हृदय को आनंदित करने वाला। शिशु की किलकारी। वेदना देने वाला। मित्र का वियोग। मित्रता की सीमा। विद्यालय के आंगन तक। घमंड जिस पे नहीं करें। धन एवं वैभव पर। निर्धन का साथी। ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। जो विद्या से वंचित है। कोई लोक नहीं है। सदैव रहने वाला। संग रहने वाला ज्ञान। उन्नति का मार्ग। न्याय और सत्य। जिसका विनाश न हो। कवि का काव्य। जो क्षण भंगुर है। धन एवं अहंकार। वीर की वीरता। मोक रहना। कविवर का अंत। महाकाव्य। महाराज का अंत। सभी का अंत होता है सत्ता विहीन होना। और असहनीय। शिशु का विलाप।
जिसे मोक्ष प्राप्ति ना हो, पतिव्रता स्त्री का श्राप, कभी ना पूछने वाला प्रश्न, मृत्यु का समय पूछना अर्थहीन है। देखना वर्जित, नग्न स्त्री को, उसका उदाहरण आपका सौंदर्य। सेनापति। विद्यापति, तुम्हारी योग्यताओं का मैं आदर करती हूँ। आज से तुम हमारे इस राज्य के राजकवि नियुक्त हुए। ये आपका निर्णय है महारानी, परंतु मैंने आपको निर्णय को स्वीकारा नहीं। स्वीकारने में कैसी अड़चन? परंपरा से हम स्वयं को भगवान हेतु समर्पित कर चुके हैं। सैकड़ों वर्ष भगवान को सच्चे मन से स्वीकार कर चुके हैं। इस हेतु आपकी अधीनता स्वीकार नहीं मुझे। घमंड में मग्न कविवर, जिस क्षण से तुमने महारानी के आदेश का उल्लंघन किया, उसी क्षण से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस सभा में तुम कविराज होने की समस्त योग्यताएं खो बैठे हो। क्षमा करता हूँ। आमंत्रित किया इस हेतु हम सबके सम्मुख महारानी की प्रशंसा में एक गायन गा के यहाँ से चले जाओ। ऐसा कदापि नहीं। कैसे? मैं अहम में डूबे इस महारानी की प्रशंसा कदापि नहीं कर सकता। गायन नहीं करोगे तो बंदी बनोगे। आप मुझसे जबरन गायन नहीं करा सकते। तुम्हें शीश झुकाना ही पड़ेगा। ये शीश कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। कविवर, मेरे ही राज्य में, मेरी ही सभा में, मेरे समक्ष खड़े होकर मुझे अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हो। राज्य, रानी, अहंकार, अति, ये सब क्षण भंगुर है। ये किसी भी क्षण लुप्त हो सकता है। उपरांत आपका स्थान कहाँ रहेगा? हर रात्रि के पश्चात भोर होता है महारानी। रंग से रानी बनी हो, इस हेतु भूतपूर्व अवस्था को सदैव स्मरण रखना महारानी। दूसरों को यात्राएं देने वाला कदापि स्थिर नहीं रह सकता। भाषण बंद करो, कारागार में ले जाओ। जब तक ये अपनी की त्रुटि का पश्चाताप न करे, इसे कारागार में रखकर यातनाएं दो। सुंदर राज्य है, सुंदर रानी है, एवं अति सुंदर न्याय है आपके राज्य में। सैनिक को पकड़ लो इसे। ऐसा है बात। महारानी, आपका अगला आदेश क्या है? बोलिए। आदेश? मेरा अपमान करने वाले उस कविवर को आपने ही आदेशित कर दिया। वो कविवर घमंड में मग्न था। कोई बात नहीं, मेरा मन व्याकुल है, तनिक विश्राम करना चाहती हूँ। महारानी कविवर के वार्तालाप से दुखी है क्या? वार्तालाप करना उनका गुण है, इस कारण दुखी नहीं हूँ। और कोई कारण? बाद में बताऊंगी। तो भाई पैरा ठीक से दे रहे हो ना? दे रहा हूँ। सांस तो उखड़ी नहीं ना? अभी तक तो नहीं उखड़ी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब नहीं उखड़ेगी। कई दिनों से सोया नहीं, नींद आ रही है मुझे। सुनो, अब मैं उपस्थित हो गया हूँ ना, अब तुम्हारी नींद फुर्र से उड़ जाएगी। ठीक से पहरा दो। मुझे भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है? समय व्यतीत नहीं हो रहा है। समय व्यतीत नहीं हो रहा है। अब मैं आ गया हूँ ना, देखो कैसे व्यतीत होता है। इधर क्या हो रहा है? एक नया कवि आया है ना, वो कविता ही सुना रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनाएगा? क्योंकि उसे अभी अभी नई वाणी मिले ना, इसलिए कविता सुनाता रहेगा। अब मैं देख लेता हूँ उसे। हाँ, देखता हूँ मैं। क्यों भाताश्री? तू बोलिए। मेरी तो बोलती बंद कर दी आपने। प्रयत्न कीजिए। देखिए कविवर, अब मुझे पहचानते हैं ना? क्यों नहीं भ्राताश्री। भूतपूर्व बातें सदैव स्मरण रखता हूँ। हाँ, तो बताइए मैं कौन हूँ? अब आप भूल गए। एक समय मैं पुष्प संग्रहित करने हेतु राज्य की वाटिका में गया तो आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। वही रक्षक हूँ। उस दिन मैं वहाँ रक्षक था, आज कारावार में रक्षक हूँ। बस रक्षक बनकर ही रह गया और कुछ भी नहीं भ्राताश्री, रक्षक का कार्य है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन करूँ क्या? हमेशा डंडा पकड़े के खड़ा रहना पड़ता है। नहीं, ये गलत है। शासनकर्ता को भी हम रक्षक के नाम से ही पुकारते हैं। आप समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है। भोले हो। हाँ, उसे छोड़ा। तुम तो मूर्ख हो। हाँ, वो कैसे? हृदय का सच्चा है तू, इसी हेतु मन में कुछ नहीं है। अगर मुझे थोड़ी भी बुद्धि नहीं होती तो इस कारागार में सब बंदियों को संभाल पाता क्या? सुनो भ्राताश्री, किसी से परिचित कराएंगे आप? परिचय दिलाने लायक कोई बड़ा आदमी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं क्या बताऊं आपको? उन्होंने क्या किया? क्या नहीं किया? खून, अत्याचार, भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी, बलात्कार, खून खराबा, नंगा फसाद। इस राज्य के सारे आलसी लोग इस कारागार में उपस्थित हैं। के अलावा और कोई नहीं है। इन्हें कारागार से मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति कैसी मुक्ति? मुक्ति मिलते ही दूसरे दिन यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। परंतु क्यों? सुविधा, स्वादिष्ट व्यंजन खा खा के मोटे हो जाते हैं इधर। आलस के मारे हैं सब। क्यों ना हम इन्हें सुधारें? इस जन्म में संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? उचित शासनकर्ता मिला तो क्या? पत्थर भी पिघलेगा। मैंने सुधारूंगा। आप चुप रहिए ना,
आप उनके पीछे क्यों पड़ गए? चुप रहिए। यदि आप उन्हें सुधारने जाएंगे तो आप खुद बिगड़ जाएंगे। जब आप कविता लिखेंगे तो चोरी डकैती यही विषय हो गया। अब चुप रहिए। अच्छा, राज्यसभा में क्या हुआ था? की बात है, तुम अपने काम से काम रखो। महारानी चंद्रमुखी के जय। कविवर कविवर कविवर। क्यों कविवर, सब कुशल मंगल? चंदनपुर की महारानी स्वयं मुझसे मिलाप करने यहाँ पधारी है तो कुशलता में क्या कमी होगी? इस महारानी का अपमान करके तुमने स्वयं को कारागार में पहुंचा दिया। तुम्हारी इस दयनीय अवस्था को देखकर मुझे तुम पे दया आ रही है। क्या करूं, मैं विवश जो हूँ। आपके नेत्रों के अनुसार मैं बंदी हूँ यहाँ, परंतु मेरे नेत्रों के अनुसार आप स्वयं कारागार में उपस्थित एक बंदी है। एवं ये दृश्य देखकर मुझे अत्यंत वेदना हो रही है। काव्य की रचना करने वाले कविवर हो ना? तुम्हारे हर शब्द से विक्षोभ की गंध आ रही है। यदि कवि ना हो तो समस्त संसार शून्य है देवी। आपकी आज्ञाओं का पालन न करने वाला मेरी कविता पढ़ी तो मेरा सेवक बन जाएगा। ये कदापि नहीं हो सकता। मेरा यश, मान, सम्मान और संपत्ति के सामने तुम्हारी काव्य रचना तुच्छ है। मिथ्या है देवी, मिथ्या है। जन्म से लेके मरण तक मानव जीवन काव्य से पिरा हुआ है। वो कैसे? जन्म लेते ही शिशु को माँ लोरियां सुनाकर सुलाती है, एवं भोर होते ही माताएं अपने शिशु को वात्सल्य गीत सुनाकर उठाती है, एवं शिशु जब चलने लगता है तो उससे हर्षित करने के लिए माताएं गीत गाती है। जब रात्रि में शिशु दूध नहीं पीता है तो चंद्रमा को दिखाकर दूध पिलाती है माँ, एवं जब वयस्क होता है तो वही शिशु प्रेमिका को वशीभूत करने हेतु श्रृंगार रस के गीत गाता है, एवं अंततः मनो प्राण शोक गीत गाकर मृतक की आत्मा को शांति दी जाती है। सर्वोत्तर गीत। कविवर, गीत मन मुग्ध है। रचनाकार हैं आप जैसे कविवर। कविवर को निर्धन से धनी बनाने वाला धन है, और उस धन का अधिपाय मैं हूँ, केवल मैं। ज्ञात हुआ? ये ध्यान में रखकर मेरा गुणगान करने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरे पूर्वजों ने नारियों से संबंधित काव्य की रचना की है और उसमें यही लिखा है, फुफकारती नागिन का विश्वास कर सकते हैं परंतु हंसती हुई स्त्री का विश्वास कदापि नहीं। अति चतुर है आप। आपके प्रश्नों का भंडार समाप्त हो गया। बस कीजिए। मेरी एक विनती है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल ये चाहती हूँ कि इस साधारण नारी के लिए आप एक अति सुंदर काव्य की रचना कीजिए। कल ही तुम्हें स्वतंत्र करके मैं तुम्हें राज्य कवि बना दूंगी। राज्यसभा में पूछे या एकांत कारागार में तो मैं केवल यही कहूँगा, माँ सरस्वती का अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के कदापि प्रशंसा नहीं करूँगा। कविवर, तुम सरस्वती देवी की कृपा से कविवर बने हो और मैं धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से धनी बनी हूँ। मुझे चुनौती मत देना। धरती फटे या आकाश हिले, महाप्रलय ही क्यों ना आ जाए, परंतु मुझे वाणी देने वाली उस सरस्वती माँ की सौगंध, अंतिम श्वास तक मैं आपकी प्रशंसा कदापि नहीं करूंगा। शब्दों के तीर से वार्तालाप करोगे तो तुम्हारे हाथों को कटाक्ष करके अग्नि में स्वाहा कर दूंगी। भूगोल हिल जाए परंतु मेरा काव्य एवं सिद्धांत कभी नहीं हिलेंगे। कविवर, अंतिम चेतावनी देती हूँ, मेरी महिमा का गायन करोगे या नहीं? मैं भी आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, आप यहाँ से जाती है या नहीं? इन सब बातों का फल तुम बाद में भुगतोगे। वो भला कैसे? इस कारागार में जीवाणु जीवन बिताकर तुम मृत्यु की प्राप्ति करोगे और इसे राज्य की जनता अवश्य देखेगी। राज्य की जनता को छोड़िए, स्वयं आप भी देखेंगी। कुछ समय पश्चात आप इस कारागार में एक बंदिका बन के रहेंगे। अवश्य देखूंगी। देखिए, प्रस्थान करती हूँ। कीजिए। सैनिक जी महारानी। इस कविवर के अभिमान को चूर करने का कोई उपाय है तो बताओ। क्या करूं, आदेश दीजिए। कुछ भी करो। क्या करूं, आदेश दीजिए। कुचल डालो। नहीं कुचला तो भाग जाओ। भाग जाओ। कहाँ भागू? जो सुविधा है यह मुझे मिली है, आदि हो गया उन चीजों का, कहाँ जाऊंगा? क्यों सरस्वती,
सब कुशल तो है? इस कुशल मंगल वाक्य का श्री गणेश मैंने ही किया। मैं कुशल मंगल हूँ, पूर्णता। वार्ता में चतुरता है, परंतु तुम्हारे मुखमंडल पर भय की रेखाएं हैं देवी। केवल भय का आतंक फैलाकर तुम निडर को भी भयभीत कर देती हो। परंतु एक बात का सदैव ध्यान रखना, विजय का दिन भी अवश्य आएगा, ये मत भूलना। विद्या से ही विजय प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए धन की भी आवश्यकता है। सर्वगत विद्या के पश्चात ही धन की पूजा करते हैं। यदि ऐसा है तो मेरे पश्चात ही तुम। कदापि नहीं। तुम्हारी कृपा से जिस मुख को वाणी मिली है, वह आज मेरी कृपा से बनी महारानी के अधीन है। आजीवन कारावास में है ना, उस महारानी का सेवक तो नहीं, और ना ही उसके राज्यसभा का राज्य कवि बनने की सहमति दी उसने। उस महारानी की सुंदरता का गायन करने से भी उसने मना किया। इस सरस्वती देवी के अलावा किसी अन्य के सामने नतमस्तक नहीं होगा, ऐसा उसका कहना है। आज गर्व से तुम्हारा वो कविवर कुछ भी कह सकता है, परंतु एक न एक दिन अवश्य वो महारानी की प्रशंसा के गायन गाएगा, उसके सम्मुख अधीनता स्वीकार करेगा। उससे पहले तुम्हारी कृपा जिस रानी पर है, उसे उस कविवर के सामने मैं नतमस्तक कराती हूँ या नहीं, देख लेना। कदापि नहीं होगा। भला क्यों नहीं? तुम्हारी पराजय होगी। उससे पहले मैं तुम्हें नतमस्तक कराऊंगी। कदापि नहीं। तुम दोनों के विवाद का कोई अंत ही नहीं है। यदि किसी की विजय होगी तो मेरी होगी। अति शीघ्र कविवर एवं महारानी मेरी कृपा से बने वीर के सम्मुख पराजित ही होंगे, ये तुम दोनों अवश्य देखने वाली हो। मेरी कृपा से बनी महारानी के अधीन ही कार्यरत है तुम्हारी कृपा से बना वीरभद्र। तुम दोनों के पति से उच्च स्थान पर है। मेरे पति ब्रह्मा और उनसे उच्च कोई नहीं। मेरी कृपा से बना वो वीरभद्र कवि और महारानी को अवश्य पराजित कर देगा। तुम दोनों का अहंकार टूटेगा। जो बलवान होता है वो बुद्धिहीन होता है। किंतु विद्या देवी के पास भी धन का अभाव है। परंतु धन की देवी के पास तो वीरता का अभाव है। विवाद मत करो, विद्या ही सर्वधन है। कदापि नहीं, धन ही सर्वश्रेष्ठ है। कदापि नहीं, संसार में केवल मेरी शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, विद्या ही है, धन ही है, वीरता ही है। आप तीनों को एक साथ यहाँ एकता में खड़ी देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। जब मैं यहाँ पधार रहा था तो किसी ने कहा कि आप तीनों में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ है और आपकी एकता भंग हो चुकी है, परंतु जो मैंने सुना वो असत्य है। इसका ज्ञात मुझे यहाँ आने के पश्चात ही हुआ कि आप तीनों एकता में ही है ना देवी। सत्य कहा ना? मूर्ख समझते हो? इस सारे विवाद का जड़ तुम ही हो। अरे रे नारद, माते आओ इधर। आया। सत्य का वर्णन करो। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी देवी तुम्हारे निकट खड़ी है, इस हेतु भयभीत मत होना, और ना ही पार्वती देवी से भयभीत होने की तुम्हें कोई आवश्यकता है। तुम ज्ञानी हो, मध्यस्थ बनकर सत्य का पक्ष लो नारद। संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है, विद्या है या वीरता? अरे रे बोलो। विद्या की देवी, समस्त ज्ञानी, वचन की दृढ़, कला की देवी, आप तो अपरंपार, मैं भला क्या बताऊं? कोई बात नहीं, तुम अज्ञानी नहीं। तुम स्वयं कहो, संसार में हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? विद्या, धन, वीरता। सत्य बोला नारद, तुम ज्ञानी हो। लक्ष्मी अवगत हुई? शक्ति बस है क्या? नारद देवी यहाँ आया। सत्य कहो, मिथ्या नहीं। तुम्हें यहाँ किसी अन्य से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। शांत मन से विचार कर उत्तर दो मुझे। क्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है? किसने कहा? धन ही सर्वश्रेष्ठ है, किसी से तुलना नहीं। यदि ज्ञानी कवि कोई धन वैभव से जीवन यापन कर रहा हो तो ज्ञानी कवि उसके निकट जाकर प्रशंसा करके गुणगान करके धन प्राप्त करते हैं। ये तो आपको ज्ञात है देवी। केवल यही नहीं, कहो नारद। यदि निर्धन हो तो धनी के पांव के तलवे चाटे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए एवं उनके आगे पीछे चक्कर काटते रहेंगे। धन के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं। बस मैं तुमसे प्रसन्न हुई, आगे और सुनने की इच्छा है। नारद, तुम बुद्धिमान हो, धन के महत्व के बारे में ज्ञान हो क्या होगा? नारद, कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? आ गया। आओ इधर। आया माते। कहाँ ना आओ? आया। भय का नाटक मत करो। नहीं। मिथ्ये बोलोगे? नहीं। भयभीत रहोगे? नहीं। समझ गए? समझ गया। मिथ्ये कहकर या भयभीत होकर मुझे क्रोध मत दिलाना। सत्य वचन कहो नारद। विद्या, धन, वीरता ही सर्वश्रेष्ठ है ना? किस मूर्ख ने कहा आपसे वीरता ही सर्वश्रेष्ठ है? ज्ञानी और धनी के सम्मुख यदि कोई वीर आ जाए तो वो दोनों भयभीत होकर चलते हैं माते। धनी व्यक्ति धन से कुछ भी खरीद सकता है माते, ज्ञानी केवल मनोरंजन कर सकता है। यदि संक्षेप में कहूँ तो वीरता ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोपर है माते। इसका ज्ञान तो आपको होगा ही। वीर की वीरता के समक्ष समस्त संसार व्यर्थ है माते। सत्य कहा। आहा, मन को शांति मिली। नारद, तुम बुद्धिमान हो।
वीरता का बहुत अच्छा वर्णन किया। किसी और को कुछ समझना है? आज से विद्या या धन सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये कदापि मत कहना। वीरता ही सर्वश्रेष्ठ है। नारद, उनकी बातों में आकर तुम उनके पक्ष में बात कर रहे हो। यहाँ भी हम तीनों की एकता को भंग कर रहे हो। कदापि नहीं। मेरे समीप आओ। आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं भूलोक प्रस्थान कर रहा मेरे हूं। प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात तुम कहीं भी प्रस्थान कर सकते हो। यहाँ खड़े हो। आप तीनों के कारण मैं पूरा बन गया हूँ माते। परंतु तुमने कब अच्छा नाम कमाया है? सत्य का वर्णन करो, अच्छा ही करो, तभी तो अच्छे नाम की प्राप्ति होगी तुम्हें। इस प्रकार सबकी प्रशंसा करते रहेंगे तो मेरी प्रशंसा कौन करेगा? ठीक है, आपकी सौगंध, अब मैं सत्य ही बोलूंगा। अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलो, क्या विद्या से धन और वीरता सर्वश्रेष्ठ है? उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है माते। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, धन क्षणभंगुर है। वे कम हुआ तो विद्या कम हो जाएगी। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए देवी। अग्नि से नहीं, जल से नहीं, वायु से भी नहीं, किसी से भी विचलित नहीं होती है ये विद्या। संतुष्ट हुई? सत्य वचन, मुझे अत्यंत तृप्ति हुई। प्रस्थान करो। नारद, कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? माता ने कहा प्रस्थान करो। यहाँ आओ। आया। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? देखिए, यहाँ आने से पूर्व में ठीक था। धन ही सर्वश्रेष्ठ है मुझसे कहकर अब विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है कह दिया। देवी, उनकी आत्मतृप्ति के लिए इसे कहा मैंने। संसार में सर्वश्रेष्ठ धन ही है। किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है? तनिक इसकी व्याख्या कीजिए नारद। देखिए माते, भूलोक में आज धनवान लोग धन की सहायता से ज्ञानी लोगों को अपने पांवों के नीचे रखते हैं एवं वीर लोगों को पालतू कुत्ता बनाकर रखते हैं। इतनी बुरी दशा है विद्या एवं शक्ति की माते। इससे आपको ज्ञात हो गया होगा कि सर्वश्रेष्ठ धन ही है। अति प्रसन्न हुई, प्रस्थान करो। नारद, कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? मैं नहीं। भयभीत मत हो, यहाँ आओ। तुम्हें तनिक भी धैर्य नहीं है। इन दोनों देवियों से भयभीत हो गए। जीवा को कसो। अपने मन को एकाग्र करके कहो, क्या शक्ति से सर्वश्रेष्ठ विद्या और धन है? धीरे से बोलिए। धन को तुच्छ कहा तो लक्ष्मी माता रोक पड़ेगी देवी। इस हेतु मैंने ऐसा नाटक किया। संपूर्ण विश्व में वीरता ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि वीरता ना होती तो ना होते ज्ञानी, ना होते धनवान। यदि किसी में वीरता हो तो वो समस्त संसार को अपने वश में कर लेता। संक्षेप में कहूँ तो वीर एवं वीरता से ही समस्त संसार चलायमान है माते। सत्य कहा मैंने। नारद, सुंदर व्याख्या है, वर्णन की आवश्यकता नहीं। तुम प्रस्थान करो। नारद, नारद। माते, कदापि नहीं, कदापि अरे नहीं। रे रे रे, आपको कोई और कार्य नहीं है? संसार की रक्षा करने वाली आप तीनों देवियां स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु कोलाहल मचा रही है। ये घोर अपमान का विषय है। उन्हें अवगत कराइए। कोई आवश्यकता नहीं। आप स्वयं को अर्धनारीश्वर कहते हैं। यदि मैं पराजित हुई तो आप भी पराजित होंगे। शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मैं संसार को प्रमाणित करके दिखाऊंगी। प्रस्थान करती हूँ। देवी सरस्वती, तुम स्वयं विद्या की देवी हो, इस समस्या को समाप्त क्यों नहीं करती? मैं भला अपना शीश क्यों झुकाऊं स्वामी? विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम इस वाक्य को सत्य रूप देकर मैं आपके सामने अपना मुख दिखाऊंगी। चलती हूँ। लक्ष्मी, मौन क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? उनकी भांति में भाष्य नहीं दूंगी। धन ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं अवश्य प्रमाणित करूंगी। प्रस्थान करती हूँ। सब नारद का किया धरा है। नारद, ये सब तुम्हारा किया धरा है। वाह 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 वाह। अपनी पत्नियों को नहीं डांटते हैं, चला मुझे डांटने। इन सब का कारण सर्वेश्वर ही है। भला कैसे? इन्होंने शक्ति को वीरता का स्थान देकर उसमें अहंकार भर दिया। ठीक है, जिस प्रकार तीनों देवियां क्रोध में वशीभूत होकर प्रस्थान करी, ऐसा कार्य हम कदापि नहीं करेंगे। इन्हें इस प्रकार छोड़ दिया तो अंत क्या होगा? आदि और अंत का निर्णय करने वाले वो नहीं, हम स्वयं हैं। एवं इस विषय का आभास हम उन्हें कराएंगे। अब क्या करें? हमें इनके आगे नाचना जो पड़ रहा है। बिगाड़ा कहा, मैंने तो सुधारा है उन्हें। मुंह फाड़ फाड़ के आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारी गलत धारणा है, वीर से भरी काव्य को सुनकर वो सब वीर बनेंगे। कोई वीर नहीं बनेगा, विरोधी बनेगा। मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें क्या न्याय? कारागार के कई बंदियों को आपने बुद्धिशाली बनाया है, परंतु मेरी महारानी ने आपका क्या बिगाड़ा था? एक गाय नहीं गाया आपने उनके लिए, क्यों? महारानी की गुणगान करो, यही ना? केवल मेरे लिए एक गायन? ठीक है, तुम्हारे हेतु गायन करूंगा। देख लिया, महारानी की जो बात नहीं मानती, मेरी बात मानने को तैयार हो गए। शांति शांति, गायन आ रहा है। उत्साहित मत हो, गा रहा हूं। रानी महारानी, राज्य की ये रानी, वेद वेग से भी तेज अपनी है रानी।
रानी महारानी राज्य की ये रानी, वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। रानी महारानी राज्य की ये रानी, वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। नित्य दिन मार्ग पे विचरती थी रानी, देवी की कृपा से बनी है ये रानी। नित्य दिन मार्ग पे विचरती थी रानी, देवी की कृपा से बनी है ये रानी। काल का ये चक्कर जो बनी है ये रानी, समय से भी भय नहीं ऐसी है रानी। काल का ये चक्कर जो बनी है ये रानी, समय से भी भय नहीं ऐसी है रानी। समय से भी भय नहीं ऐसी है रानी। रानी महारानी राज्य की ये रानी, वेद वेग से भी तेज अपनी ही ये रानी। अपनी है ये रानी। अंग में रंग, रंग में भंग, जैसा उसका ढंग। रंग से बनी रानी ये तो भाग्य का था संग। अंग में रंग, रंग में भंग, जैसा उसका ढंग। रंग से बनी रानी ये तो भाग्य का था संग। बोले मेरा जीवन ये बुद्धि का था साथ। बोले मेरा जीवन ये बुद्धि का था साथ। कुल योग से कविराज का बोले ये मुनियाज। योग से कविराज का बोले ये मनयाज। बोले ये मनयाज। रानी महारानी राज्य की ये रानी, वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। कहे कोई कुछ भी पर मैं तो ये कहूँगा, समय की चोन में ही मैं सदा रहूँगा। कहे कोई कुछ भी पर मैं तो ये कहूँगा, समय की चोन में ही मैं सदा रहूँगा। समय से जो विजय होता वही तो है वीर। धूप और चौन के मध्य समय की चाल, समय से जो विजय होता वही तो है वीर। धूप और चौन के मध्य समय की चाल। रानी महारानी, रानी महारानी राज्य की ये रानी, राज्य की ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। रानी महारानी राज्य की ये रानी, वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। वेद वेग से भी तेज अपनी है ये रानी। महारानी की जय हो। 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 जय महारानी जय। विद्यापति, क्या विचार है तुम्हारा? क्या बताऊं मैं, मुझे से कविराज को आपने कारागार में डाल दिया, अतः मैंने यहाँ के बंदियों के हेतु गायन किया। इसमें क्या बुराई है? बस, कविवर होने के घमंड में तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। ये तुम्हें तनिक भी शोभा नहीं देता। हम दोनों के इस युद्ध में विजय किसकी होती है देख लेते हैं। सत्य की होगी। इसे कारागार से बाहर निकालो। तुम पे दया कर कर मैंने तुम्हें इतने दिन जीवित रखा। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इसलिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड दूंगी। तुम कठोर दंड के पात्र हो कविवर। नहीं महारानी नहीं।
कोल्हार मत मचाओ वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी। उन्हें छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। जो दंड विद्यापति को देने वाली है वो मुझे दीजिए। उन्हें छोड़ दीजिए महारानी। शांत। यदि आप सभी मेरा मान सम्मान करते तो हमारे मध्य न आए। कृपया शांति बनाए रखें, यही उचित है। ये समस्या हम दोनों के मध्य की है, इसका समाधान मैं करूंगा। कारागार के बंदियों के समक्ष तुम ये प्रमाणित करना चाहते हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो? कविवर, अंतिम चेतावनी देती हूँ, केवल एक गायन जो मेरे सौंदर्य से संबंधित हो तो मैं आपको मुक्त कर दूंगी, नहीं तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, परंतु आप जैसे अहंकार में लिप्त महारानी के लिए कदापि गायन नहीं करूंगा मैं। सैनिक, यहाँ लाओ उन गरम सरियों को। तुरंत लाओ। मैं तुम्हें दंड देती हूँ। गरम सरियों से तेरे उस हाथ को निपांगुर कर दूंगी जो मेरे सौंदर्य की रचना करने के लिए नहीं उठ रहे हैं, और तुम्हारी उस जीवा को भी जला दूंगी। आगे से तुम गायन नहीं करोगे। यह हाथ, पांव एवं जीवा सरस्वती देवी की देन है। इसको लेने देने का अधिकार केवल माँ सरस्वती को है, न कि तुम जैसी दर दर विचरण करने वाली भिक्षुका से बनी महारानी को। ध्यान से सुनो, केवल कुछ समय की रानी हो तुम। घसीट के ले जाओ इस आरोपी को और मेरे आदेश का पालन करो। मैं स्वयं आता हूँ। रोको। कविवर, मैं आपको एक और अवसर देती हूँ। आप मेरे सौंदर्य का गायन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या निर्णय है? मृत्यु के निकट खड़ा होकर बोल रहा हूँ मैं तुमसे। मैं कदापि तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं करूंगा। मेरे सौंदर्य का गायन करोगे तो अवश्य तुम्हें इस दंड से मुक्त कर दूंगी। ना ना महारानी, दंड चाहे कुछ भी हो देने का अधिकार आपको है, परंतु मेरे द्वारा बंदी किए गए किसी भी बंदी को मुक्त करने का अधिकार आपको नहीं है। मुझे याद दिलाने आया हूँ मैं। आहा, ये कैसी स्पर्धा है? सेनापति, ये तुम्हारी गलत धारणा है। इस राज्य का कार्यभार मेरे हाथों में है, क्या तुम ये भी नहीं जानते? लेकिन अधिकार की आड़ में आकर कुछ भी कर सकती है, इस गलत धारणा को आपके मन से दूर करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसे स्मरण रखिएगा। सावधान। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मैं इस कविवर को इसी वक्त मुक्त करती हूँ। यदि आप उसे मुक्त करेंगी तो मैं उसे पुनः बंदी बना के रहूंगा। उससे पूर्व मैं तुम्हें बंदी बनाकर इसी कारागार में डाल सकती हूँ। हो सके तो करके दिखाओ। इस राज्य की महारानी का आदेश है, तुरंत इस सेनापति को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। तुरंत बंदी बनाओ। ये क्या है? हम सेनापति के आदेश का पालन कर रहे हैं महारानी। सेनापति। महारानी, आप नहीं समझी, यही कूटनीति है। किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम मुझे बंधक बना सको? मुझे इस बात का आभास हो गया था कि आप एक दिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी। इस हेतु मैंने आपके सभी विश्वास पात्र सैनिक गणों को अपने गुट में कर लिया है। उनके दिए गए सभी अधिकारों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए तैयार हूँ। आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अधीन कार्य करने के लिए मैं विवश नहीं। मेरे अधिकार मेरे कार्य आते हैं या नहीं मैं देखती हूँ। वीरसेन, पहले इस महारानी को बंदी बनाइए। कुछ क्षण पूर्व मैंने इस महारानी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु अहंकार में लिप्त ये महारानी स्वयं मुझे निम्न दिखाने विभिन्न प्रकार की यात्राएं देती रही। वीरभद्र, तुम महारानी के सेवक हो, ये मत भूलना। तुम्हारा मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। तुम भी कान खोलकर सुन लो मेरी बात। कभी तुम्हारी दाल गल सकती है महारानी के पास, मेरे पास नहीं गलेगी। बीच में आए तो क्या करोगे? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कविता और तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। उससे पूर्व तुम्हारी वीरता एवं अहंकार को मैं सदैव के लिए मिटा दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। करके दिखाऊंगा। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। इसे भी घसीट कर कारागार में डाल दो। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली इस महारानी को और मेरी बात का उल्लंघन करने वाले कविवर को कल समस्त जनता के सामने कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज वीरभद्र की जय। महाराज वीरभद्र की जय। राजाधिराज वीरभद्र की जय। इस राज्य की जनता से मेरी एक विनंती है, भूतपूर्व महाराज अपने देहांत के पूर्व इस महारानी को दत्तक पुत्री बनाकर मान सम्मान के साथ इनका राज अभिषेक किया था। राज्य का सारा कार्यभार संभालते ही महारानी के अंदर अहंकार का अंकुर फूट गया था।
महारानी की सुंदरता की प्रशंसा न करने वाले एक साधारण कवि को दंड देकर उसके पश्चात उस कविवर को बार बार मिलने आती जाती थी। केवल यही नहीं, अपनी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने मेरी एक भी न सुनी और मेरी बातों का उल्लंघन करके मुझे ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण और सदैव अपने अहंकार में चूर रहती थी। आप सबकी भलाई के हेतु मैंने स्वयं महारानी को बंदी बनाकर आपके सम्मुख खड़ा कर दिया। इस अवसर का कोई पड़ोसी राज्य लाभ न उठा, इसी कारणवश मैंने तुरंत राज्य के मंत्रीगण एवं सलाहकारों से परामर्श लेकर महारानी के हाथों से राज्य का सारा कार्यभार छीनकर उनके स्थान पर स्वयं विराजमान हो गया। महाराज के शासन काल में जनता सुख एवं समृद्धि की ओर बढ़ेगी तथा आप सब इन्हें सच्चे मन से स्वीकार करें। महारानी को उपस्थित किया जाए। इस राज्य की कार्यभार संभालने वाली इस महारानी को आप सबके सामने बंदी के रूप में देखकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। सेनापति, अगले क्षण इस विश्व में क्या घटना घटने वाली है इसका तुम्हें कदापि ज्ञान नहीं, और तुमने मुझे बंदी बना रखा है। उससे पूर्व ही तुम्हारा सिंहासन तुमसे छिन गया तो? कोई भी मेरा सिंहासन डावाडोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही सर्वाधिकारी हूँ। मेरे विश्वास पात्र लोगों को चंगुल में जकड़कर वीरता का प्रदर्शन मत करो सेनापति। मेरे लिए भी शुभ चिंतक अवश्य होंगे और वो तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। यदि तुम्हारे लाखों शुभ चिंतक भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उन सबको चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। मेरी वीरता के सामने तुम्हारा अहंकार फुर से उड़ जाएगा। मेरे राज्य की जनता, आप सबसे मेरी विनती है, सेनापति की आज्ञा स्वीकार करने से आप भी बंधक बनकर ही रहेंगे। इसके नेतृत्व में चोरी डकैती से ग्रस्त होकर आप सब कुंठित हो जाएंगे। ऐसी दुर्दशा होने से पूर्व ही आज आप सब लोग निर्णय ले लीजिए। व्यर्थ बातें करके तुम जनता को मार्ग से भटका नहीं सकती। तुम अपनी ये मर्दानगी मुझ पे मत दिखाओ। मैं अपना दंड स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। सुनो रानी, तुमको दंड देने से पूर्व जिसने तुम्हारा अपमान किया और मेरा भी अपमान किया, उस कविवर को आज मैं कठोर से कठोर दंड देकर रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हें दंड दूंगा। कविवर को पकड़ कर लाओ। सुनो कविवर, मृत्यु से पूर्व तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है उसे तुरंत प्रकट करो। आज बंदी के स्वरूप में महारानी चंद्रमुखी हमारे सम्मुख खड़ी है। उनकी इच्छा अनुसार उनकी सुंदरता की प्रशंसा में तुम्हें गायन गाना होगा। मुझे अपमानित करने हेतु मेरे चरणों में पड़कर क्षमा याचना करो। उसी क्षण में तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। विद्या एवं धन को अधीन करके वीरता को श्रेष्ठता देने वाले वीरभद्र, तुम अपनी वीरता का परिचय निहत्तों पर ही देते हो। वीरभद्र, मेरे पूर्वजों ने तुम जैसे वीरता की आड़ में छुपे हुए कायरों की बहुत काव्य रचना की है। वो सारे कविगण मुझ जैसे सूरवीर की अधीनता स्वीकार करके मेरे तलवे चाटेंगे। तुम जैसे अहंकार में लिप्त एक बावले महाराज ने मुझ जैसे कविराज से कहा, कविवर तुम और तुम्हारी कविता मेरे अधीनस्थ है। तो उस कविराज ने उस बावले से कहा, समस्त संसार तुम्हारे अधीन है, परंतु तुम मेरे अधीन हो। यदि कवि ना होते तो तुम जैसे महाराज यहाँ उपस्थित नहीं होते। तुम क्या प्रमाणित करना चाहते हो? जब तक मेरे शरीर में श्वास है तब तक मैं केवल सरस्वती माँ के लिए ही गायन करूंगा। विद्या धन के अधीन नहीं है, ना वीरता के अधीन है। विद्या को बंदी नहीं बना सकते, इस हेतु तेरा शीश तक काटने के तैयार हूँ मैं वीरभद्र। तुरंत इस कविराज को बांधकर उस गजराज से कुचलवा दो। जब गजराज इसे कुचलेगा, इसकी बुद्धि, कविता, अहंकार सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। यदि आज के पश्चात किसी ने भी मेरी ओर आंखें उठाकर देखा तो उसकी भी अवश्य यही दशा होगी। अवश्य बुलाओ उस गजराज को। विद्या सर्वश्रेष्ठ या वीरता सर्वश्रेष्ठ देखते हैं। गजराज को लेकर आओ। पार्वती नंदन श्री गणेश महाराज, ज्ञान के गुरु, सर्वेश्वर के पुत्र विघ्नेश्वर, वेद वेदाओं के गुरु, वेदांतों में स्वर्ण रक्षित देव, मेरा शत शत नमन स्वीकार करे।
वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत हेतु आपका जन्म हुआ ये सत्य है। उस महाभारत महाकाव्य को लुप्त होने से रक्षा करने हेतु काव्य को उच्च स्थान देकर काव्य के गुरु बनकर अपने तंत्र को लेखनी बनाकर महाभारत काव्य को जागृत कीजिए गुरुदेव। माँ सरस्वती की सौगंध, तुरंत प्रस्थान करो। भीड़ को हटाओ यहाँ से। इन सबको शांत कर दो। तुरंत भीड़ को अधीन में कर लो। वीरभद्र, तुमने एवं चंद्रमुखी ने अपने वर्ग का दुरुपयोग किया है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः तुम दोनों माता लक्ष्मी और माता शक्ति से क्षमा याचना करो। रविवर, गजराज को वापस भेज करो। भीड़ को यहाँ एकत्रित करने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम उससे जीत गए। आज तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हारा अंत निश्चित है। वीरभद्र, विद्यापति, महारानी, तीनों में कौन श्रेष्ठ है ये स्पर्धा करना छोड़कर तीनों एकता में रहकर राज्य के भलाई हेतु कार्य करेंगे। आपके स्पर्धा के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई उसका फल देख लिया। आपने इन तीनों को अनुग्रहित करके उनके अंदर अहम का बीज बो दिया। फलस्वरूप राज्य की शांति भंग हो गई। यदि हम स्वयं एकता भंग करके आपस में विच्छेदित होते हैं तो भूलोकवासियों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। जो हुआ सो हुआ देवी। अब आगे से आप तीनों देवियां एकता में रहकर अपने भक्तों को एकता में रहने का उपदेश दें। स्वामी, अज्ञानता में मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। स्वामी, अब हमारे मध्य कभी स्पर्धा नहीं होगी। स्वामी, अब हम तीनों देवियां एकता से रहेंगी, ये हम वचन देती हैं। विद्यापति, तुम तीनों के मध्य में जो द्वेष है उसे छोड़कर तुम ही इस राज्य के राज्य कवि पद को सुभूषित करो और राज्य में विद्या, सत्य, धर्म, न्याय, एकता इत्यादि स्थापित करने का प्रयत्न करो। बस वीरभद्र, तुम तीनों एकता से रहकर स्वयं इस राज्य के सेनापति बनकर इस राज्य को विरोधियों से रक्षित करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। महारानी, अहंकार पर संयम करके इस राज्य की महारानी बनकर राज्य की प्रजा की भलाई करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है महारानी। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। नारायण। माते, आप तीनों के मध्य जो देश भावना थी वो समाप्त हुआ या नहीं? नारद, अब हम तीनों के बीच कोई द्वेष भावना नहीं है। अब हम तीनों एक हो गए हैं। नारद, पुनः हम तीनों की एकता को भंग करने की चेष्टा मत करना। तुमने हम तीनों का मिलाप कराया नारद, इस हेतु तुम्हारा धन्यवाद। माते, संसार में विद्या की आवश्यकता है, परंतु केवल विद्या से कुछ नहीं हो सकता। विद्या के संग धन भी होता तो अच्छा होता। ये दोनों जहाँ है, यदि वहाँ वीरता ना होती वो राज्य शत्रुओं के दिन चला जाएगा। अतः विद्या, धन एवं वीरता, यदि ये तीनों जिस देश में है वो देश संसार में सर्वश्रेष्ठ है। सत्य के